नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा मांगा है। और किस बात के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं किस बात के लिए वो इस्तीफा मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि हरियाणा के जो एसडीएम है आयुष सिन्हा, उन्होंने करनाल में जो किसानों पर लाठीचार्ज किया था उसके समर्थन में आप आए हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप किसानों के लिए नहीं सोच रहे हैं। इसी पर मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन होते हैं मुझसे इस्तीफा मांगने वाले? पहले पंजाब के मुख्यमंत्री खुद ये बताए कि पंजाब के किसानों को किसने उकसाया, किसने उन्हें उकसाया कि वो जाके दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ जाएं। आपको मैं बता दूं, मनोहर लाल खट्टर ये भी कह रहे हैं कि आप मुझे एक भी ऐसा हरियाणा का किसान बता दीजिए जो कि सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर बैठा हो। हम सारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा से एक भी किसान सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर आकर धरने पर नहीं बैठा है। आपके सभी पंजाब के किसान आकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को घेरे बैठे हैं। और जब आपके किसान, आपके उकसाए हुए किसान इस तरीके की गतिविधियां करते हैं कि जब पुलिस पर अटैक कर देते हैं, आकर वहां बॉर्डर घेर लेते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं, और इस बात पर जब पुलिस एक्शन लेती है तो आप लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि किसानों पर हमला कर दिया। क्या आपको तब नहीं दिखा था कि जब किसान भागे थे एक नुकीली चीज लेकर पुलिस के पास, किसानों ने सबसे पहले पुलिस की तरफ भागे, उन पर हमला किया, उनको अपशब्द बोले? क्या आपको वो सब नहीं दिखाई दिया? देश की पुलिस अगर अपना काम कर रही है, एसडीएम ने अगर ऑर्डर दे दिए हैं, तो इस पर क्या है? मनोहर लाल खट्टर जी बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं कि एसडीएम के जो शब्द हैं वो गलत हो सकते हैं, उसकी हम निंदा करेंगे, लेकिन जो उन्होंने ऑर्डर दिया, जो उन्होंने फैसला लिया, वो बिल्कुल सही था। क्योंकि पुलिस पर अगर कोई हमला करेगा, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो एसडीएम ने बिल्कुल सही फैसला किया और बिल्कुल सही ऑर्डर दिए अपने कर्मियों को, जिससे कि उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक साल लगभग होने ही वाला है। किसान किस तरीके से पूरे दिल्ली को घेरे बैठे हैं, पता नहीं कहां से उन्हें विपक्षियों का समर्थन मिल रहा है। जैसे कि मनोहर लाल खट्टर भी बोल रहे हैं कि अमरिंदर सिंह जी, आप ही ने उन्हें उकसाया है बैठने के लिए। पहले आप देख तो लीजिए कि किसान बिल में है क्या। आपको पता है किसानों को नुकसान है कि फायदा है? आप लोगों ने बिल में कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने किसानों को उकसा दिया है। गलती तो अमरिंदर सिंह की भी नहीं है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि पूरा कांग्रेस ही एक ऐसा जत्था बना के बैठा हुआ है कि बस किसानों के दिमाग में उन्होंने एक चीज डाल दी है कि ये बिल आपके खिलाफ है। ना तो कांग्रेस के किसी भी नेता को यह पता है कि बिल में है क्या, बिल क्या वाकई में किसानों के खिलाफ है। क्या आपने कभी भी ये तीनों बिल बैठकर समझने की कोशिश की है? देखिए, कई बार हमारे जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बोल चुके हैं, बीजेपी सरकार बोल चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आके बोल चुके हैं कि बात कीजिए। बात करने जाते हैं राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता बहुत बड़े अपने आप को बताते हैं, तथाकथित किसानों के जो किसान नेता अपने आप को बताते हैं, राकेश टिकैत जी बात करने जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तो भाई, किस बात की बातचीत आप कर रहे हैं? इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप लोग सिर्फ दिल्ली को घेर कर बैठना चाहते हैं। आम जनता जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में। अगर आप पुलिस पर अटैक करते हैं तो आप एक होता है ना इमोशनल कार्ड आप खेलने लगेंगे, विक्टिम कार्ड आप खेलने लगेंगे कि हमें डंडों से मार दिया, हमारा सर फोड़ दिया, इस तरीके की जो चीजें आप करते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं दिखाते हैं कि पहले जो तथाकथित किसान वहां बैठे हैं उन्होंने आकर पुलिस को मारा। ये आप बात कभी नहीं उछालेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग उन्हें क्यों आगे कर रहे हैं? इतने मुस्टंडे मैंने वहां पर देखे हैं। हम जब भी जाते हैं वहां पर कवरेज करने के लिए, सब के सब पीछे हट जाते हैं। एक भड़काऊ भाषण देके, भड़काऊ बयान देके सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है कोई एक्शन की, तब बुजुर्गों को आगे कर देते हैं। एक फोटो भी वायरल हो रही होगी कि बुजुर्ग का सर फूट गया है पुलिस की लाठी से। आप बुजुर्गों को क्यों आगे कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? आप वहां पर अगर बैठे हैं तो आगे जो कार्रवाई होती है ना, उसको भी सहन करने की आप हिम्मत रखिए। आप अपने बुजुर्गों को और महिलाओं को आगे मत कीजिए। सिंघू बॉर्डर पर महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है, क्या आपको उसके बारे में नहीं पता? राकेश टिकैत जी, अमरिंदर सिंह जी, क्या आपको नहीं पता कि किस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है? रेप तक हो गया है वहां पर। आपको ये सब नहीं दिखेगा, लेकिन आप इस्तीफा मांगेंगे मनोहर लाल खट्टर का, जो कि हरियाणा, वो अपने मुंह से बता रहे कि हरियाणा का कोई भी वहां पर किसान नहीं है। और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो आप सीएम का, हरियाणा के सीएम का आप इस्तीफा मांग लेते हैं।
अमरिंदर सिंह जी, मैं तो आपको ये बोलूंगी कि आप अपनी कुर्सी पहले बचाइए, क्योंकि कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है कि आप ही के खिलाफ जाती नजर आ रही है। आपकी पार्टी में तो खुद एकता है नहीं, लेकिन आप दूसरे की पार्टी में बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। कहीं आप ही को इस्तीफा ना देना पड़ जाए। मनोहर लाल खट्टर भी यही कह रहे हैं कि भाई हम क्यों इस्तीफा दें, जो उकसा रहा है वही इस्तीफा दे। आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो बस एक ही काम कर रहे हैं, एक ही उनका मकसद है, किसी भी तरीके से जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार अगर बातचीत भी करेगी तो आपने किसानों के दिमाग में, जो तथाकथित किसान नेता मैं कहूंगी, उनके दिमाग में आपने ये डाला हुआ है कि अगर वो बोलेंगे कि ये बिल आपके फायदे के लिए है, चलिए संशोधन कर लेते हैं, तो वो बोलेंगे जी नहीं, हमें तो बिल रद्द चाहिए। पहले इनकी क्या मांग थी? पहले मांग थी संशोधन करो, संशोधन करो, तीनों बिल में संशोधन करो, यही इनकी मांगे थी। राकेश टिकैत भी बोल रहे थे और भी बड़े बड़े जो तथाकथित किसान नेता है वो भी यही बोल रहे थे। लेकिन जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ठीक है, आप हमें बताइए खराबी क्या है, हम संशोधन करने के लिए तैयार है, इसके बाद ये लोग अपनी बात पे अड़ गए कि नहीं भैया बिल ही रद्द कर दो। मतलब किसी भी तरीके से इन्हें सरकार की कोई बात नहीं माननी है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब इस तरीके से किसानों का जो गलत फायदा है वो इन तथाकथित किसानों द्वारा, जो तथाकथित किसान नेता है उनके द्वारा उठाया जा रहा है। पता नहीं किस किस को उन्होंने लाके बिठाया हुआ है, पूरी पूरी सुविधाएं इन्हें दे रहे हैं। 8 से 9 महीना हो गया है, कोई भी वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बरगलाने का जो काम पूरे विपक्ष के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को बोलते हैं सोशल वर्कर, जो विपक्ष अपने आपको बोलता है कि हम तो किसानों के साथ हैं, वहां आके इन्हें भड़का के चले जाते हैं, स्टेज पर भड़काऊ स्पीच दे के चले जाते हैं। फिर वहां पर चाहे पत्थर बरसे, चाहे वहां पर लड़कियों के साथ अभद्रता हो, चाहे रेप हो और चाहे किसी के साथ बदसलूकी हो, इन्हें उससे मतलब नहीं है। इन्हें बस किसानों के जो बिल हैं वो रद्द चाहिए। तो किस तरीके की आप ये बातें करते हैं, किस तरीके की दोगली मानसिकता आप रखते हैं, आपको ये सब नहीं दिखाई देता है कि सरकार अगर आपकी तरफ एक पहल कर रही है, एक कदम आपकी ओर बढ़ा रही है, तो आपको भी अपने जो आपने किसान बैठाए हुए हैं ना, जिनको आप बोल रहे हैं कि बूढ़े किसान है, लाचार किसान है, पैसा नहीं मिल रहा है, गरीब है, खाने के लाले हैं, तो आप उन किसानों के बारे में ही सोच लीजिए। क्यों आपने उनको बारिश में, तूफान में इस तरीके से सड़कों पर बिठाया हुआ है? क्यों आप उनको उनके घर नहीं जाने दे रहे हैं? क्यों उनको खेती नहीं करने दे रहे हैं? अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? आप उनको कितना टाइम यहाँ पर बैठा के खिला लेंगे? कितने टाइम की आपको पैसा मिल गया होगा विपक्ष से या फिर किसी भी अन्य पार्टी से? या फिर अमरिंदर सिंह जिस तरीके की बात कर रहे हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर ने भी बोला है कि उकसाया जा रहा है या फिर उन लोगों ने इनको यहाँ बिठाया गया है, कितने टाइम आपको पैसा मिल जाएगा उनको खिलाने के लिए? अंत में जाके उन किसानों को भी तो अपना खेती ही करना पड़ेगा। और सरकार का जो सरकार जिस तरीके से बात कर रही है, फिर जो बिल लेकर आई है उसके तहत ही तो काम करना पड़ेगा। तो आप ये बात अपने दिमाग में बैठाइए राकेश टिकैत जी और अमरिंदर सिंह जी, और किसानों को भड़काना बंद कर दीजिए। और जिस तरीके से ये माहौल क्रिएट हुआ है ना, दंगे फसाद जिस तरीके से हो रहे हैं, उसको कृपा करके बंद कीजिए। और अगर आप दंगे करते हैं तो हिम्मत रखिए लाठी खाने की भी, क्योंकि हमारे देश की पुलिस इतनी लाचार नहीं है, इतनी मजबूर, इतनी कमजोर नहीं है कि वो सामने से आपका डंडा खा लेगी और आपको कुछ नहीं कहेगी। मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हमारे देश की पुलिस को इतना मजबूत बनाया हुआ है कि वो सामने से एक्शन ले सकती है। और क्यों ना ले? अगर आप पुलिस को मारेंगे, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? किस तरीके की आप ये सोच रख रहे हैं? ये वो टाइम नहीं है जब पुलिस को खड़े होकर आप लोग ऑर्डर दे देते थे, उनके ऊपर आप डंडे बरसा देते थे, लेकिन पुलिस वेट करती थी कि गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर आए तब जाके हम कुछ एक्शन ले। लेकिन यहाँ पर इस सरकार में, केंद्र सरकार में, पुलिस को जो ऑर्डर हैं वो तुरंत मिल जाते हैं। अगर एक्शन लेना है तो पुलिस तुरंत ले सकती है, क्योंकि जब गलत कार्य देश में होता है, गलत गतिविधि देश में होती है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधि हो, चाहे वो किसानों के दंगे हो, सीए एनआरसी की प्रोटेस्ट हो, जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तो आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस सिचुएशन पर हमारे देश की पुलिस चुपचाप बैठेगी और कोई भी आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत की जो पुलिस है, भारत के जो सैनिक है, वो लोग भारत के ही रूल रेगुलेशन पर चलते हैं। अगर आप इस तरीके की आतंकवादी खालिस्तानी गतिविधियां करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।